राष्ट्रवाद से रामराज। राष्ट्रवाद से रामराज। आज जो पहला आयोजन जो किया गया है, इसमें आप सबकी उपस्थिति को मेरा नमन। बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग आवाहन पर पहली मीटिंग के अंदर, पहले एक कार्यक्रम के अंदर इतनी अधिक संख्या में उपस्थित हुए और हम सबका उत्साहवर्धन किया। आपका भी उत्साहवर्धन हुआ है, क्योंकि हम सब लोग राष्ट्रवाद से रामराज, आज की जो विषय है ये रामराज राष्ट्रवाद से, वैसे हमारा संगठन राष्ट्रवाद का है, सब उससे जुड़े हुए हैं। तो मैं इस विषय में क्या कहूँगा, मेरे से पहले अभी मंत्री जी कह गए, उन्होंने इतना कुछ कह दिया कि कहने के लिए कुछ रहा नहीं है। उन्होंने राष्ट्रवाद पर भी बहुत अच्छा बोला और रामराज पर भी बहुत अच्छा बोला। बस मेरा एक आह्वान ये है कि हम राष्ट्र के लिए रहें तो दिल से रहें, निश्चिलता से रहें और निर्मल होकर रहें और निस्वार्थ रहें। ये सब चीज़ों को हम अगर अपने मन में ध्यान कर लेंगे, धार लेंगे, तो राष्ट्रवाद की तरह हमारे कदम बहुत अधिक तेजी से बढ़ेंगे, जो शायद संभव हो नहीं पाता है हमारे इस व्यवहारिक जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में। लेकिन राष्ट्र के लिए करना है तो हमको निर्मलता से, निश्चलता से ही करना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से करना पड़ेगा, अगर राष्ट्र को कहीं वास्तव में स्थापित करना है पुनः। और रही रामराज्य की बात, रामराज्य जो है वो तो एक ही घाट पर, भाई मेरे से बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो शायद मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं और मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा वक्ता भी नहीं हूँ। मेरे मन में जरा सी बात आई थी जो मैंने कही थी कि मैं 2 वर्ड बोलना चाहूँगा। तो राम राज्य के लिए जब राष्ट्रवाद बन जाएगा, जब राष्ट्र हमारा सब में वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाएगी, हम सब लोग एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाएंगे, सहज उपलब्ध हो जाएंगे, चाहे वो व्यक्ति बड़ा है चाहे वो छोटा है। मंत्री जी से बुरा मत मानिएगा या किसी से कार्यक्रम की शोभा नहीं होती, ये तो औपचारिकता है जो पूर्ण करनी पड़ती है। शोभा होती है उसके कार्यकर्ता से और उसके वर्कर से और आपसे और हमसे, जो हम लोग कहाँ कहाँ से आके इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। तो मैं आपसे ये आह्वान करूँगा, हाथ जोड़कर अनुरोध करूँगा कि हम निश्चलता से, निश्चलता, थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, निश्चलता मेरा वर्ड है, निर्मलता, सहजता, इन सब वास्तव में अगर हम इस सब चीज़ों को लेके चलें तो हम कहीं राष्ट्रवाद की तरफ अच्छे से बढ़ सकेंगे, लोगों को जोड़ सकेंगे। सामने वाले से जब मैं बात करता हूं तो समझता है मेरे को ये कहाँ बोल रहा है, वो बुराई नहीं लेगा मेरे से, हम बुराई नहीं लेंगे उससे, लेकिन हम बोल कहाँ रहे हैं ये वो समझता है। व्यक्ति कोई भी ना समझ नहीं होता, सब समझदार होते हैं। तो हमें जो एक ये राष्ट्रवाद में हम जुड़े हुए हैं, अगर इसके लिए वास्तव में हम राष्ट्र के लिए कुछ करना पड़ना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये मेरा विचार है, जरूरी नहीं है आप सब मेरे विचार से सहमत हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप वास्तव में दिल पर हाथ रख के देखिए क्या ये बातें सही हैं या नहीं हैं। रही रामराज की बात, तो रामराज तो जब हम सब लोग एक साथ हो जाएंगे तो रामराज आ ही जाएगा। हम सबको बराबर समझेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, राजा रंग सब एक होंगे। रामराज में क्या था, ये सब चीज़ें थी ना।
महाराजा रामचंद्र जी ने एक धोबी के कहने पर माता सीता को त्याग दिया और वो वन में चली गई थी। तो उस धोबी के कहने से एक राजा ने त्याग दिया। तो वो सब एक थे ना, एक समान थे ना, राजा और प्रजा सब एक थे सब। तभी तो उन्होंने उनकी उसकी बात मान ली। नहीं क्यों मानते? मैं राजा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा अधिकार है, मैं जो मर्जी करूँ। तो अगर हमें राष्ट्रवाद को बढ़ाना है और फिर राम राज्य की तरफ बढ़ना है तो सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, निर्मलता से। वर्ड बहुत भारी है ये, जिस पर चलना शायद संभव हम लोग के लिए नहीं होता, लेकिन जब कहा जाता है गोष्ठी है भाई, प्रयास तो करेंगे, प्रयास तो करिए। आधा कदम चलेंगे, एक कदम चलेंगे। चलने का जब हम प्रयास करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब हैं, बताइए कितने निर्मल आदमी हैं कि आवाज़ दे रहे हैं मंच पे आइए, मंच पे आइए। नहीं यार, छः जो है वो प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं ये जैविक का। दवाओं ने तो मार दिया हम लोगों को, हम सब समझ रहे हैं कि आज कैंसर क्यों बढ़ रहा है। ये विषय थोड़ी सी एक लाइन की बात है, कैंसर क्यों बढ़ रहा है कि दवाइयाँ ऐसी छिड़की जा रही हैं, वो चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, जो कुछ भी हो। रात को थोड़ा सा फल लगता है, सवेरे वो तैयार हो जाता है मार्केट में बिकने के लिए। तो हमें कैंसर तो इसलिए हो रहा है ना। पहले हमारे जो थे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, कुछ भी साधन नहीं था, रूखा सूखा खाते थे लेकिन स्वस्थ रहते थे। हम हाइजीनिक 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 ढूंढते हैं और हम बीमार रहते हैं। तो आपको बहुत बहुत नमन, और मैं आपसे आपका नंबर चाहूँगा और आप मुझे अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जो किसी के मन को छुभा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद और आपके आगमन के लिए पुनः आपका नमन। थैंक यू।